Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise 3.2 क्लास 8th। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें बहुत सारी आकृतियाँ दी है तो इनमें x का मान ज्ञात करना है। कल हमने क्या किया था, हमें अंतःकोण दिए हुए थे और उसमें दो अंतःकोण दिए थे, अंदर x दिया हुआ था, अंतःकोण में x दिया हुआ था, तो वो x निकालना था। आज क्या करना है हमें, बाह्य कोण है, अंतःकोण हमें नहीं पता है। बाह्य कोण दिए हुए हैं, ये सारे क्या होते हैं, जो त्रिभुज के बाहर जो बने उनको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो बाह्य कोण हमारे होते हैं, कोई भी बहुभुज ले लो, त्रिभुज ले लो, मतलब पंचभुज, चतुर्भुज, जो भी है, कोई भी हो, तो बाह्य कोण का माप कितना होता है, मतलब या जो योग कितना होता है, बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360, मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो अब 360 डिग्री होता है तो हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपने को पता है 125 है, ये भी 125 है और ये कितना है, x है। तो तीनों कोणों से आप क्या निकाल सकते हैं, हमारे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि योग हमें पता है। तो बाह्य कोण का योग, उन तीनों कोणों का योग करो, जो एंगल 1 2 3 जो भी मानना है आपको मान लेना। तो 125 प्लस 125 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू क्या गया, 360। 125 और 125 कितना हो गया, 250 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 360। ये 250 जो है इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 250। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 110 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 110। अब हमारा जो बी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें क्या दे रखा है हमें, पंचभुज 1 2 3 4 5 5 भुजाएं हैं इसकी, तो पंचभुज दे रखा है। तो पंचभुज वही बात है, इसमें भी क्या है, बाह्य कोण में x निकालना है। तो बाह्य कोण निकालना है तो हमें पता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है। पहले तो ये लिखेंगे सेम लाइन, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, बहुभुज लिख लो। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और बाह्य कोण कौन कौन से हैं, 70 x 60। ये कितना है हमें दिया नहीं हुआ, तो आप लोगों को पता है कि जो स्ट्रेट लाइन में बना होता है, जो सीधी लाइन में बना होता है ये कोण, ये कौन सा कोण होता है, समकोण। मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री का। ये भी कौन सा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। पहले इनका क्या करेंगे, योग करेंगे, यहाँ से शुरू हो जाओ, x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो x प्लस कितना हो गया, 90 और 90 कितना हो गया, 180 प्लस 60 और 70 कितना हो गया, 130 इज इक्वल टू कितना आ गया, 360। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी x प्लस क्या आ गया, इनको जोड़ दो, 0 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1 1 और 1 2 और 3। ऐसे नहीं समझ आ रहा, इधर जोड़ लेना आप। 180 और 130 कितने हो गए, 0 8 और 3 11, 1 हासिल 1 2 और 3, तो 310 इज इक्वल टू क्या आ गया, 360। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 360। ये इधर प्लस का है, इधर जाके क्या होएगा, माइनस का, 310। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 360 में से 310 गया 50, तो ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू। ये हमारा बाह्य कोण है, जो जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, वो हमने निकाल लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं क्या क्या दे रखी है, 9 भुजाएं हों और जिसकी 15 भुजाएं हों। तो हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, पहले तो हमें समबहुभुज क्या होती है। समबहुभुज मैंने कल आपको बताया था, जो समबाहु होती है, समबहुभुज वो क्या होती है, जिसकी जो भुजाएं हैं वो समान हो, जिसकी क्या हो, भुजाएं
जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी त्रिभुज ले लो या फिर आयत ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे इसकी अगर 5 है तो इसकी ये भी 5, ये भी 5, ये इसकी 4 है तो ये 4, ये 4, मतलब भुजाएं हैं वो समान होनी चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, 9 भुजाओं का। 9 भुजाओं के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है जो बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। प्रत्येक बाह्य कोण जब भी अपन निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूले लगाते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। प्रत्येक बाह्य कोण का माप कर निकालने का फॉर्मूला होता है 360/n, क्योंकि बाह्य कोण का योग क्या होता है, 360 होता है। पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 360/n, ठीक है। तो 360/n है, तो 300 n यहाँ पे क्या है, पीछे भी कल क्वेश्चन में क्या था, n हमारे पास यहाँ पे भुजाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो बाह्य कोण का माप निकालेंगे तो 360/n कितना है, 9 है। तो निकालेंगे 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 0। तो हमारे पास क्या आ गया, जो बाह्य कोण है उसका माप ये हमारे पास बाह्य कोण का माप आ गया है, ठीक है। यही हमें निकालना था। सेकंड में क्या करा है, ये तो फर्स्ट हो गया जिसमें कितनी थी, 9 भुजाएं थी। 9 भुजाएं थी तो n की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 9 पुट कर दिया। अब सेकंड में क्या है, 15 भुजाएं, तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्टार लगा देती हूँ। प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 360°/n। अब 15 भुजाएं निकालने के लिए क्या करेंगे, वो सेम फॉर्मूला। प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है, 360/n। तो 360/n, n कितना है अपने पास, 15। तो 15 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। 5 पे करते हैं पहले। 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो कितना आ गया, 72/3, ठीक है। अब 3 से करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12। तो जो बाह्य कोण का माप है हमारे पास वो कितना आ गया, 24 डिग्री। बाह्य कोण कितना आ गया, बाह्य कोण का माप कितना आ गया, 24 डिग्री। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, एक समबाहुभुज की भुजाएं होगी, भुजाएं आएगा यहाँ पे, मैं भुजाओं लिख दिया, भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। बाह्य कोण का माप क्या हो, 24 डिग्री हो। अब पहले क्या किया था हमने, फॉर्मूला लगाया था। जैसे बाह्य कोण का माप निकालने का फॉर्मूला लगाया था, अभी प्रत्येक जो है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या था, 360°/n था कि नहीं, ये था। तो अब क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाएं होगी। तो हमें क्या है कि भुजाएं कितनी होगी, तो भुजाएं हमें निकालने, पहले तो जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था उसमें भुजाएं हमें दी हुई थी, n हमें दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था एक में और एक में 9 दिया हुआ था। हम हमें जो भुजाएं हैं वो नहीं दी हुई है, ठीक है। तो भुजाएं नहीं दी हुई तो अपन n लिख लेते हैं। यदि एक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप दे रखा है वो कितना है, 24 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप है वो कितना दे रखा है हमें, बाह्य कोण की जगह कर देंगे आप 24 इजिकल टू क्या दे रखा है अपने को, 360 डिग्री। n अपने को दे नहीं रखा तो अपन निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इस n को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24n इजिकल टू क्या आ गया, 360 डिग्री। तो n इजिकल टू क्या आ जाएगा, 360/24। यहाँ तक समझ आया। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 4 पे करो, 4 छिके 24, 4 ने में 36 और 0, ठीक है। तो n इजिकल टू क्या गया, 90/6। अब इसको 6 पे कैंसिल और कर दो, 6 कम 6, 6 कम 6 और 3 बच गया, 6 5 30। तो n इजिकल टू क्या गया हमारा, 15। तो क्या n क्या था यहाँ पे, भुजाएं। तो बाह्य कोण का माप अगर 24 है तो हमारी भुजाएं कितनी हैं, 15, ठीक है। 15 भुजाएं हैं तो बाह्य कोण का माप 24 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है,
यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समभुज जो है उसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब इसमें पीछे वाले में भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। और क्या दे रखा है, यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। उसमें क्या था थर्ड क्वेश्चन में कि बाह्य कोण था, अपने को माप दिया हुआ था। अब अपने को दे रखा है अंतःकोण का माप। तो अंतःकोण का माप दे रखा है तो अपन देखेंगे। पहले तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो बाह्य कोण है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो बाह्य कोण का माप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 360/n। ठीक है। और जब अंतःकोण का निकालते हैं, अंतःकोण का माप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था n-2 गुणा 180। ये सिंपल निकाला था, लेकिन इसके पीछे क्या निकाले, यहाँ तक तो आपको याद हो गया फॉर्मूला, तो आपने पिछली एक्सरसाइज में कर लिया था। बस इसके नीचे n लगाना है। ठीक है। तो n-2 गुणा 180/n अंतःकोण निकालने के लिए ये फॉर्मूला और बाह्य कोण निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, जो अंतःकोण है, कोण का मान, अंतःकोण का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करो n-2 गुणा 180/n। यहाँ तक ठीक है। अब अंतःकोण का मान क्या दे रखा है, 165। पीछे वाले में 100 जो बाह्य कोण था वहाँ पे हमने पुट किया था, इसमें अंतःकोण में पुट कर देंगे। सेम उसी की तरह ही करना है, बस फॉर्मूला चेंज है क्योंकि उसमें बाह्य कोण था और इसमें क्या है, अंतःकोण है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 165 डिग्री इज इक्वल टू n अपने को निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 180 n माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा 80 की 2 के साथ करेंगे 18 दूनी 36 बटे क्या आएगा n। तो इस n को क्या ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ 1 कर लो तो इसकी वजह से क्रॉस हो जाएगी। ठीक है। तो 165 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360। अब 180 को उधर ले आएंगे तो 165 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस 360। ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। अब 180 में से 165 गए, कितना आएगा अपने पास, 15 n इज इक्वल टू 360। तो हमारा n कितना आ जाएगा, 360/15। ठीक है। अब कट कर देंगे इसको, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 बच गए और 15 चौके 60। तो n कितना आ गया हमारा, 24। ये हमें निकालना था। क्या निकालना था हमें, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी भुजाएं कितनी आ गई, भुजाएं हमारी n है तो कितनी भुजाएं आ गई, हमारी भुजाएं आ गई 24। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है, पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो, 22 डिग्री हो। तो पहले आप फॉर्मूला पुट करके देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये संभव है कि नहीं है। ठीक है। बाह्य कोण आपको पता ही है, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये बन गया बाह्य इसका, ये इसका हो गया। ठीक है। ये इसका हो गया, ऐसे ये बाह्य कोण होते हैं। ये बार वाले जो है ना, ये बाह्य कोण होते हैं। ठीक है। तब निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बाह्य निकालना है तो बाह्य कोण का फॉर्मूला लिखो, बाह्य कोण का माप, जो बाह्य कोण का माप, कोई भी बाह्य कोण हो। ठीक है। तो मतलब प्रत्येक लगा देंगे। ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री अपॉन n होता है कि नहीं। तो बाह्य कोण का माप हमें कितना दे रखा है, 22 डिग्री इज इक्वल टू 360/n। ठीक है। n को इधर ले जाएंगे, 22 को इधर ले आएंगे, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 360/22। ये किसी पे कट हो रहा है क्या, 4 पे तो नहीं जा रहा, 2 पे हो रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16 0। अब किसी पे कट ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, 180 को 11 से भाग देंगे, देखेंगे भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा समबाहुभुज है वो संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है, तो पहले डिवाइड करके दिखाती हूँ कि पॉइंटों में ही आएगा। 11 एकम 11, 7 0, 11 6 66 और 4 बच गए, रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जो शेष बच रहा है
तो मतलब हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है। तो भुजाएं पॉइंट्स में कैसे होगी, तो इसलिए क्या है, नहीं ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो 360 है, 360 में जो 22 है, 360 में 22 पूर्णतः विभाजित, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 360 में 22 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, या फिर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, समझ आया? क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स में बुझाई कैसे होगी, तो इसलिए क्या ये ऐसा समबहुभुज है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों? पीछे वाले में पूछा था कि क्या ये समबहुभुज है, हमने निकाल दिया। इसी क्वेश्चन की ये दूसरा पार्ट है कि क्या ये समबहुभुज का अंतःकोण संभव है, तो आप देखेंगे। तो देखो अंतःकोण संभव है क्या, तो पहले देखेंगे आप समबहुभुज है, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो अंतःकोण निकालते हैं, अंतःकोण का माप हो गया या अंतःकोण का जो भी अपन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या था, n-2 गुणा 180 बटे n। ठीक है, तो समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का कैसे निकालते हैं, तो इसमें होता है 180 माइनस जो अपन ने बाह्य कोण निकाला था, बाह्य कोण कितना निकाला था अपन ने, पीछे दिया हुआ है अपना, अभी निकाला था 22। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, n-2 गुणा 180 बटे n कर देंगे। जैसे ना ये जो निकालते हैं अंतःकोण तो उनका एक फॉर्मूला होता है, 180 माइनस जो बाह्य कोण हमने निकाला है उसको माइनस करते हैं। तो 180 में से 22 जाएंगे, कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 7, 7 में से 5 2 गए 5, और यहाँ पे 158 इज इक्वल टू, इस n को इधर ले आएंगे क्योंकि डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 180 n माइनस 18 दूनी कितना हो गया, 36, और 0 की 0। यहाँ तक समझ आया? क्योंकि इस मैंने ना एक स्टेप और नहीं बनाया, डायरेक्ट इसको मैं इधर लेगी, माइनस करने के बाद 158 आया, तो डायरेक्ट इस n को मैं इधर, क्योंकि डिवाइड में था, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, और 180 n आ गया, माइनस कितना आ गया, 18 दूनी 36, 360। अब इसको n को एक साइड कर लेंगे, तो 158 n, ये प्लस का था, इधर जाके माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया, 360। अब 180 में से 158 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 में से 8 गया, 2, और यहाँ पे क्या बच गया, 7, 7 में से 5 गया 2, तो 22 n इज इक्वल टू कितना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का, माइनस कितना आ गया, 360, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 360 बटे 22। ये पीछे हमने निकाला था कि पूछा था कि क्या ये जो समबहुभुज क्या संभव है, तो क्योंकि वो पॉइंट्स में है तो नहीं संभव, सेम प्रोसेस वही आ गया अपने पास, 360 बटे 22 आ गया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, हमारे पास पॉइंट्स में आएगा। तो ये क्या आ जाएगा कि यह एक, आप लिख देंगे कि यह एक क्या है, समबहुभुज नहीं है, समबहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वही सेम लिखनी है लेकिन, क्योंकि इसके क्योंकि यह जो 360 है वो 22 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों, कितने अंश का। पहले क्या करेंगे, बहुभुज दे रखा है और कौन सी दे रखा है, समबहुभुज। पहले तो ये पता होना चाहिए समबहुभुज कौन सी होती है, कल मैंने बताया था, आज भी बताया, समबहुभुज होती है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5। ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे, समभुज में कम कितने कितने अंश का अंतःकोण संभव है। मान लो ये तीनों एंगल है, तीनों कोण है, ये अपन इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहुभुज है, तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कैसे करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीन कोण है इसमें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 180/30, 0 0 3 छिके 18। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास है, सॉरी ये जीरो कहाँ से आएगा, मैंने कहाँ गलती से लिख दिया, दोबारा करती हूँ। 180 क्या आ गया, ये 3 आ गया, तो 3 छिके 18 और 0, तो हमारे पास क्या आ गया x क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो मतलब क्या है, तो जो अंतःकोण होगा, जो अंतःकोण इन्होंने पूछा है कि कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो अंतःकोण कम से कम कितने डिग्री का होना चाहिए 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि 60 60 60 कितना हो गया 180, तो वही बात है समबाहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 हो गया, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट दे रखा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। पहले अंतःकोण निकाला था, अब बाह्य कोण निकालेंगे। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला था ना, बाह्य कोण निकालने के लिए क्या था 180 माइनस क्या था अंतःकोण, क्योंकि पीछे वाले सम में जो 5th क्वेश्चन का बी पार्ट था उसमें भी किया था ना 180 माइनस बाई किया था, क्योंकि उसमें क्या करना था अपने को अंतःकोण निकालना था। अभी पूछ रहे थे अंतःकोण हो सकता है क्या, क्यों हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बाह्य कोण निकालेंगे तो क्या 180 माइनस अंतःकोण, तो 180 अंतःकोण कितना निकाला है हमने, अभी अभी निकाला था, अंतःकोण कितना है 60, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 60 पुट कर देंगे। अब देखो कितना गया 180 में से 60 गया 120, तो क्या कह रहे हैं जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण एक समबाहुभुज में बाह्य कोण अधिक से अधिक कितने का होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए 120 डिग्री, क्योंकि जो अंतःकोण है वो 60 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि इनका जो योग है अंतःकोण का वो क्या होता है 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, इसलिए क्या होता है 120 हो सकता है। 3 बार करेंगे 120 प्लस 120 प्लस 120, तो कितना आ जाएगा 12 12 दूनी 24 12 3 36, 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मतलब यही कह रहा है कि अंतःकोणों का योग वो कम से कम कितना होना चाहिए, अंतःकोण सॉरी कितने का होना चाहिए 60 डिग्री का, और बाह्य कोण अधिक से अधिक कितने का होना चाहिए 120, इससे ज़्यादा ना हो, और अंतःकोण है वो 60 डिग्री से कम ना हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।